महामारी रोग अधिनियम 1897 यानी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये क्या कहता है? ये कहता है महामारी रोग अधिनियम 1897 एक कानून है जिसे सबसे पहले पूर्व ब्रिटिश भारत में मुंबई में, यानी पूर्व ब्रिटिश भारत के मुंबई में, जिसे पहले बॉम्बे से कहा जाता था, में बुबोनिक प्लेग से निपटने के लिए लागू किया गया था। इसे बुबोनिक प्लेग बहुत पहले फैला था 1897 मुंबई में, उसी से निपटने के लिए इसको लागू किया गया था। यह कानून महामारी की रोकथाम के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करने के लिए है, जो कि रोकथाम के उपायों कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारत में स्वाइन फ्लू, हैजा, मलेरिया और डेंगू जैसे विभिन्न बीमारियों को रोकने के लिए इस अधिनियम को नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2018 में अधिनियम को लागू किया गया था क्योंकि गुजरात के एक क्षेत्र में हैजा फैलने लगा था। 2015 में इसका इस्तेमाल चंडीगढ़ में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए किया गया था। 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए इसे लागू किया गया था। मार्च 2020 से शुरू प्रसार में कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस 2019 के प्रसार को सीमित करने के लिए यह अधिनियम पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। इसे लागू किया जा चुका है। ठीक है, अब इसमें अधिनियम की धारा 2 में क्या लिखा है, अब इसमें क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो उसी की धारा 2 में लिखा है, अधिनियम की धारा 2 में, कि धारा 2 क्या कहती है? खतरनाक महामारी रोग के रूप में विशेष उपाय करने और नियमों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। पावर ऑफ टेक स्पेशल मेजर एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिजीज, इसके बारे में ये बताता है। और इसका क्या है, इसके बारे में डिटेल है। जब किसी भी समय राज्य सरकार संतुष्ट हो जाती है कि उसके राज्य के किसी हिस्से में महामारी फैल रही है, तो उस समय सामान्य रूप से जो प्रावधान लागू होते हैं वो अपर्याप्त माने जाते हैं। तो किसी व्यक्ति के अधिकार या फिर उसको हुई कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार उसे एक कानून के तहत बांध देती है, और यदि इस कानून के तहत उसे जो भी क्षति होती है तो उसको प्रतिपूर्ति करती है राज्य सरकार। और दूसरा है इसमें 2A के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां आती हैं। केंद्र सरकार की शक्तियां में क्या है? जब केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भारत या उसके किसी हिस्से का दौरा किया गया है या फिर उसके साथ खतरा है, तो किसी भी खतरनाक महामारी की बीमारी का प्रकोप है और इस तरह की बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए कानून के सामान्य प्रावधान अपर्याप्त है, तो इसके लिए नए प्रकार के कानून थोड़े बनाए जाते हैं जो कि कुछ दिन के लिए वैल्यूएबल होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमारे देश में बाहर से आया है या फिर यहाँ से जा रहा है, तो वो केंद्र सरकार नियंत्रित करती है कि अब बाहर से आने वाले बंदरगाह या फिर हवाई अड्डों पर क्या कानून बनाए जाएं, तो ये केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। अब इसके आगे इसमें क्या क्या दंड है या फिर पेनाल्टी क्या होते हैं इसका उल्लंघन करने पर। इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी नियमन या फिर आदेश की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 188 जो कि 1860 का 45वां है के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। एंड फोर्थ, अधिनियम के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण, ये व्यक्तियों को संरक्षण भी प्रभावित कराता है। अधिनियम 2 प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर एक्ट, जैसे कि अभी कोविड-19 फैला हुआ है तो इसमें डॉक्टर के सुरक्षा के लिए कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले अच्छे विश्वास के लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए 2020 में एक अध्यादेश लाया गया इसी कानून को बढ़ाने के लिए। तो अध्यादेश 22 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की, जिसमें अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें डॉक्टरों या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले को दंडित करने के प्रावधान शामिल किए गए। अध्यादेश डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या फिर आशा कार्यकर्ताओं सहित पर हमला करने के लिए 7 साल तक की जेल की अनुमति देता है
अन्य चीजों के बीच अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। तो जैसे गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया, ये इमेज में दिख रहा, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू promulgate an ordinance to amend the Epidemic Disease Act 1897 in the light of the pandemic situation of COVID-19। ठीक है, तो इसे ही लागू किया गया 2020 अध्याय 30 में। अब कोविड-19 महामारी या फिर कोविड-19 पैंडेमिक 11 मार्च 2020 को भारत की कैबिनेट सचिव ने 2019 महामारी के बाद घोषणा की कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधान को लागू करना चाहिए। अभी हमने जो धारा 2 पूरा डिस्कस किया है उसी को लागू किया गया है, तो यही था अधिनियम 1897। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने महामारी एक्ट को इसमें डिस्कस किया है जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है। तो कोविड-19 जो कि एक महामारी फैली हुई है अभी, तो इसके लिए गवर्नमेंट के सारे निर्देशों का पालन कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।